बच्चों, भारत देश वेद व पुराण हमेशा से ही एक दूसरे से संबंधित रहे हैं। वेद और पुराण न सिर्फ भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। लोगों ने अपनी अपनी भाषा और अपने अपने ढंग से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। तो आज हम सबसे पहले वेदों के बारे में पढ़ेंगे। वेदों के उल्लेख को वैज्ञानिकों ने भी सही माना है और कहा जाता है कि सभी धर्मों की उत्पत्ति भी वेदों से ही हुई है। अगर वेद नहीं होते तो धर्म भी नहीं होते। वेद शब्द की उत्पत्ति विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेदों को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। विद्या, विद्वान शब्द की उत्पत्ति भी वेदों से ही हुई है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि यह ज्ञान ईश्वर द्वारा ऋषियों मुनियों को सुनाया गया था। क्योंकि उस समय वेद लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इस ज्ञान को स्मृति के रूप में ही रखा गया था। वेदों की रचना 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। वेद संख्या में 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 4 ही उपवेद हैं: आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और स्थापत्य वेद। कहा जाता है कि पहले सिर्फ एक ही वेद था। द्वापर युग की समाप्ति के पूर्व तक इसकी संख्या 1 ही थी, परंतु बाद में समझाने हेतु वेद को 4 भागों में बांट दिया गया। ऋग्वेद को धर्म, यजुर को मोक्ष, सामवेद को काम और अथर्ववेद को अर्थ भी कहा जाता है। इसी आधार पर धर्म शास्त्र, काम शास्त्र, मोक्ष शास्त्र और अर्थशास्त्र भी लिखे गए। वेदों में बताई गई हर बात उल्लेखनीय है। वेदों से हमें आयुर्वेद, खगोल, भूगोल, ब्रह्मांड, ज्योतिष, रसायन, गणित, धार्मिक नियम, भौतिक विज्ञान, प्रकृति, इतिहास और विधि विधान आदि की संपूर्ण जानकारी मिलती है। कहा जाता है अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान प्राप्त किया था। वहीं अथर्ववेद को अंगीरा से जोड़ा जाता है। यह जानना भी रोचक है कि वेदों की 28,000 पांडुलिपियां पुणे के भंडारघर प्राच्य शोध संस्थान में रखी हुई हैं, जिसमें से 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को ने भी विरासत की उपाधि दी है।